राखी सिंह सहित 5 महिलाओं द्वारा दायर याचिका पर वाराणसी के सिविल सीनियर डिवीजन की अदालत के आदेश के क्रम में कल ज्ञानवापी मस्जिद विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे शुरू हुआ। सर्वे टीम के वहां पहुंचने पर हिंदू धर्म के लोगों ने नारे लगाए। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे टीम के और पक्ष के सभी सदस्यों को गेट नंबर 4 से कॉरिडोर के अंदर प्रवेश कराया। सर्वे के दौरान कवरेज के लिए लगभग सभी नेशनल मीडिया चैनल्स के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, लेकिन आम जनता कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रही थी। कुछ खास चैनल के लोगों के साथ कुछ खास लोग उपस्थित थे जो उनके लिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। क्षेत्र के सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने शुक्रवार के दिन अदालत द्वारा सर्वे की शुरुआत के आदेश पर नाराज़गी प्रकट की कि आम दिनों में जबकि 20-25 लोग नमाज वहां पढ़ते हैं, शुक्रवार के दिन हज़ारों लोग नमाज पढ़ते हैं। 2:30 बजे नमाज से खाली होकर निकलते हैं और 3 बजे सर्वे के लिए वहां पर एंट्री देना, जिसकी वजह से वहां पर थोड़ा सा प्रशासन को हालात के संभालने के लिए मेहनत और जद्दोजहद करनी पड़ी। 4:15 बजे असर की नमाज के लिए मुस्लिम बंधु ज्ञानवापी की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाने के लिए बैरिकेडिंग के पास गेट नंबर 4 के पहुँचे, जिन्हें संभ्रांत मुस्लिम समाज के लोगों और पुलिस के सहयोग से अंदर गलियों में कर दिया गया और प्रशासन द्वारा बताया गया कि जो लोग रेगुलर नमाजी हैं, रोज़ यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, उनको नमाज का समय होने पर अंदर जाने की छूट दी जाएगी और बाकी तमाम लोगों को अंदर गली में करके वहाँ पर सामने मौजूद बीबी रज़िया की मस्जिद में नमाज के लिए भेज दिया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी सड़कों पर आए हुए, नमाज के लिए सड़कों पर आए हुए तमाम लोगों को गलियों में अंदर लेकर जा रहे हैं। कुछ मुस्लिम बंधुओं ने इस पर नाराज़गी भी व्यक्त की कि जब साइड के दरवाजे से पूजा लगातार जारी है तो फिर नमाज के लिए हमें रोका क्यों जा रहा है। संभ्रांत मुस्लिम बंधुओं ने उन्हें समझा बुझाकर बीबी रज़िया की मस्जिद में नमाज के लिए भेजा और प्रशासन ने अपने कहे अनुसार नमाज का समय होने पर जो रोज़ाना वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं उनको नमाज के लिए गेट नंबर 4 से प्रवेश कराया। उसके थोड़ी ही देर बाद अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के कुछ सदस्य और पदाधिकारी भी असर की नमाज के लिए गेट नंबर 4 पर पहुँचे, जिन्हें कुछ देर के इंतज़ार के बाद पुलिस प्रशासन ने अंदर जाने की अनुमति दी। उनके साथ भी कुछ लोग असर की नमाज अदा करने के लिए अंदर जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा गया और सिर्फ अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के सदस्यों को नमाज के लिए अंदर भेजा गया। वीआईपी दर्शन वालों को भी गेट नंबर 4 से ही प्रवेश दिया जा रहा था। लगभग 6 बजे पूरे प्रोटोकॉल के साथ एक फ्लीट आई, जिनकी 2 गाड़ियों को उनके कार सहित कॉरिडोर में दाखिला कराया गया। शायद सुप्रीम कोर्ट के कोई वर्तमान या पूर्व जज थे, ऐसा अनुमान लगाया गया। सही मालूमात नहीं हो सकी कि कौन लोग थे जो वीआईपी दर्शन के लिए आए हुए थे। ये भी क्लियर नहीं हो सका कि जो लोग आए हुए थे वो क्या केवल वीआईपी दर्शन के लिए आए हुए थे या अदालती आदेश से चल रहे मौजूदा वीडियोग्राफी सर्वे में भी उनकी कोई भूमिका थी। सूर्यास्त के बाद नमाज का समय होने पर मुस्लिम बंधुओं को मगरिब की नमाज अदा करने के लिए एक बार फिर गेट नंबर 4 से ही प्रवेश कराया गया। आप देख सकते हैं मुस्लिम बंधु मगरिब की नमाज अदा करने के लिए गेट नंबर 4 से दाखिल हो रहे हैं।
7:04 पर जब सर्वे की टीम गेट नंबर 4 से बाहर निकली तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनको पुलिस ने उनके वाहनों तक पहुंचाया। उनके बाहर निकलते ही मीडिया के बंधु उनसे अंदर क्या हुआ उसको जानने के लिए उनके पीछे दौड़े, जिससे एक भगदड़ सी स्थिति उत्पन्न हो गई और आगे जाकर कुछ मीडिया बंधु वहां पर गिर भी गए। सर्वे टीम के सदस्यों को भारी भीड़ के बीच सुरक्षित बाहर निकालने में पुलिसकर्मियों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। मीडियाकर्मी उनकी बाइट लेने के लिए उनके पीछे दौड़े, जिससे एक भगदड़ की भी स्थिति उत्पन्न हो गई, जहां पर कुछ मीडियाकर्मी गिर भी गए। लेकिन उन सबके बावजूद पुलिस सर्वे टीम के सदस्यों को कुशलतापूर्वक उनके गंतव्य तक ले जाने में सफल रही। आइए हम आपको सुनाते हैं कि आज के सर्वे के बाद पक्ष और विपक्ष के वकीलों ने क्या बातें सामने रखी हैं। आपको बता दें कि कल 3 बजे से दोबारा सर्वे की कार्रवाई शुरू होगी और अदालत ने जिस आदेश दिया क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हैं पत्रकार साहब लोग? एडवोकेट कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कोऑर्डिनेट करके ये बात लिख दी है कि कल हम बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे और कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए। कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है, तो आज खत्म हो जाएगा या आगे भी चलेगा? अभी एक बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, पर कल पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी और कल एडवोकेट कमिश्नर हम लोगों की मौजूदगी में बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। आज आप लोग जब अंदर गए तो किसी भी प्रकार का गहमा गहमी भी हुआ? नहीं, देखिए, जो मुस्लिम पक्ष को अपना विरोध दर्ज कराना था उन्होंने दर्ज कराया है, और जो लटकाने किस माध्यम से उन्होंने दर्ज कराया है? अपने मुंह से, अपने बोलने के माध्यम से। आज इतना ही। हर महादेव। खाने में कहते हैं हर कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ आज हो चुकी है और कुछ जो है संक्षिप्त पिछले दिवालों का हुआ है। अभी संपूर्ण कार्रवाई हम लोगों की बची है, कल के लिए स्थगित हो गया है। आज की कार्रवाई में क्या क्या मिला है? तमाम दीवार जो अवशेष जो तोड़े फोड़े जो लगा हुआ है पीछे दीवालों पे, सारी चीज़ें हैं। भग्नावशेष जो हैं मंदिरों के वो पीछे पड़े हैं, वो आज दिखाई दिए। मुस्लिम पक्षकारों के तरफ से किसी प्रकार का नोक-झोंक, तीखी बहस कुछ हुई है? मुस्लिम पक्षकार तो भाई विवाद करने के लिए है ना, उनका तो काम ही विवाद करना है। आज उन्होंने किसी प्रकार का कोई विवाद किया? बिल्कुल विवाद करेंगे, वो तो विवाद करने ही के लिए है, उनका काम ही विवाद करना है। आज उन्होंने किस तरीके से विरोध किया आपके? विरोध किया कि भाई हम जो है बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने देंगे, ये आगे की बात है। कल जाएंगे आप लोग? हाँ, कल बिल्कुल जाएंगे। अंदर की कार्रवाई अभी संपूर्ण कार्रवाई हम लोग की बची हुई है। कल फिर से मतलब आप लोग बिल्कुल 10 बजे आएंगे? नहीं, कल 3 बजे हम लोग की कार्रवाई प्रारंभ है। विरोध करेंगे, फिर क्या करेंगे? अब वो तो कल की बात है। प्रशासन देखे विरोध करें, वो प्रशासन हम लोग की जिम्मेदारी, हम लोग की जिम्मेदारी केवल काम करना। आप लोग किस तरह की कार्रवाई कहाँ पे करने के आज कमीशन की कार्रवाई हुई है और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उस पर कार्रवाई संपूर्ण हुई, उसकी वीडियोग्राफी हो गई है। जब मस्जिद के अंदर हम लोग जा रहे थे तो मुस्लिम साइड ने उसमें ऑब्जेक्ट किया है और काफ़ी देर बहसा बहसी के बाद उन्होंने, उनकी कोशिश ये थी लटकाने भटकाने की कि किसी भी तरह से बैरिकेडिंग के अंदर हम लोग ना जा सकें। कमिश्नर जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया है
और कल हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाके वीडियोग्राफी करेंगे। तो ये बैरिकेडिंग के अंदर कल 3 बजे से कमीशन की कार्रवाई होगी। आज क्या क्या मिला? आज क्या क्या आज काफ़ी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। माँ श्रृंगार गौरी की जहाँ पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है, उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीज़ें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे, उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। लेकिन जो विवादित स्थल है वहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते? विवादित स्थल पे हम लोग कल जाएंगे। आज कमिश्नर साहब ने जाने के लिए पूरी कोशिश की थी और जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किया। 1 घंटे तक उसी में बहस करते रहे कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। फिर कमिश्नर साहब ने, जो प्रशासन है, उनको डायरेक्ट किया है और कल सूर्यास्त होने की वजह से आज आगे नहीं बढ़ पाए और कल हम लोग 3 बजे, इसका निर्धारित है समय, और कल 3 बजे हम लोग बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। 26/4 का ऑर्डर है और मैं चाहूँगा आप सब लोग पढ़ लें। उसमें लिखा है कि बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं, लेकिन 26/4 का जो ऑर्डर है वो बैरिकेडिंग के अंदर जाने का ऑर्डर है, इसलिए सब लोग उसको पढ़ लें। और मैं गलत बयान देने का आदी नहीं हूँ। तो 26/4 का ऑर्डर बहुत क्लियर है सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब का, और इसीलिए उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो एडवोकेट कमिश्नर, उन्होंने आज अपना आदेश जारी किया और कल हम लोग 3 बजे उसके अंदर जाएंगे। कहना था कि जो 91-30 भूमि संख्या है, पहले उसका नक्शा लाएं और पहले उसको कोर्ट 91-30 भूमि संख्या जो दीन मोहम्मद का केस है उसमें लिखी हुई है। जो मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन लगाया था एप्लीकेशन में, उसमें 91-30 लिखा है। आप लोगों ने क्यों नहीं इसको पेश किया 91-30 का? भैया इस जगह देखिए, सीपीसी में व्यवस्था है कि सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। तो सूट प्रॉपर्टी 2 तरह से आइडेंटिफाइड हो सकती है, खसरा नंबर लिख के या उसके मीट्स एंड बाउंड से। हमने खसरा नंबर लिखा है और कोर्ट ने उस खसरा नंबर को मान के विवादित भूमि, बैरिकेडिंग, सारी बातें लिख के रेड जोन के अंदर जाने की अनुमति दी है। आज की तरह कल भी विवाद, सर्वे कहेंगे, वीडियोग्राफी कहेंगे? इसको एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे और वीडियोग्राफी कहेंगे। आज की तरह कल भी अगर अवरोध होगा तब? देखिए, जिला प्रशासन की ड्यूटी है कि वो एडवोकेट कमिश्नर का आदेश माने, और एडवोकेट कमिश्नर ने जिला प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कल हम अपना काम जो है आगे संपूर्ण करेंगे। सर, एक नाम एक बार फिर से बता दें। मेरा नाम विष्णु शंकर जैन एडवोकेट। किस तरफ से एडवोकेट? मैं हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट हूँ, राखी सिंह और जितने 5 याचिकाकर्ता। उन्होंने वीडियोग्राफी कराया। उसके बाद करीब 6:45 बजे मस्जिद के प्रवेश द्वार पर जाकर के ताला खुलवाने की बात करके अंदर जाने की बात कहे, जिसमें मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया कि मस्जिद के अंदर घुसने के लिए, उसकी वीडियोग्राफी कराने के लिए कोई आदेश नहीं है। लेकिन वकील कमिश्नर ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि नहीं, मुझे आदेश दिया गया है। तो तुरंत मैंने एक एप्लीकेशन प्रोटेस्ट के रूप में वकील कमिश्नर महोदय को दिया कि आपकी निष्पक्षता पर हमको संदेह है। आप वकील कमिश्नर की भूमिका के रूप में नहीं, बल्कि एक वादी पक्ष की तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं। लिहाजा हमको आप पर विश्वास नहीं है और आप मैंने अपना पोर्ट्रेट लेटर देते हुए उनका एप्लीकेशन दर्ज करा दिया है। अब कल मैं इस पर न्यायालय में जो कुछ भी होगा वो न्यायालय के आदेश के मतलब ये माना जाए कि कोर्ट मतलब कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध रही, कमिश्नर की भूमिका संदिग्ध रही, और आप लोग जो कमिश्नर जो सर्वे की टीम है वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो पाई, बिल्कुल दाखिल नहीं हो पाई, न दाखिल हो पाएंगे वो। हाँ, न वो दाखिल हो पाई है, न दाखिल हो पाएंगे, क्योंकि दाखिल होने के लिए कोई आदेश नहीं है। तो कल कितने बजे से कार्रवाई शुरू होगी? कल की कार्रवाई अगर यही कमिश्नर महोदय रहेंगे तो हम लोग नहीं आएंगे। अगर वकील कमिश्नर को न्यायालय चेंज नहीं करेगा तो हम लोग इनके साथ कमिश्नर में सहयोग नहीं करेंगे। मतलब कल आप लोग क्या है? कमिश्नर निष्पक्ष नहीं है। दूसरा कमिश्नर आएगा तो मतलब कमिश्नर को, वकील कमिश्नर को बदलने की एप्लीकेशन दी जाएगी।